क्यूरियोसिटी मंत्रा में आपको आज 11th के चैप्टर सर्कल का रिवाइज होगा और उसके क्वेश्चन छोटे से बड़े की ओर ले जाएंगे। छोटे सम्स स्टार्टिंग में रहेंगे, फिर बड़े सम्स करेंगे। स्टार्ट करो। आपका चैप्टर सर्कल का सबसे पहले आप कैसे फॉर्मूला ड्राइव करोगे, क्या रखना फॉर्मूला इसमें। तो यदि किसी सर्कल का अगर पॉइंट फिक्स कर दिया जाए और एक पॉइंट मूव किया जाए, ठीक है, एक पॉइंट मूव किया जाए तो अपन को सर्कल रिप्रेजेंट होगा। तो इधर सेंटर जो पॉइंट होगा, सेंटर को अपन क्या मान लेंगे, H और K, और इधर सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट होगा वो x, y होगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से सरकमफेरेंस तक की, तो वो r डिस्टेंस होगी, जिसको अपन रेडियस बोलेंगे। तो इधर से सेंटर पॉइंट C से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल r। अब इधर से रूट हटाओगे तो दोनों साइड क्या करोगे, वर्ग। तो दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, r स्क्वायर। तो इधर इस पॉइंट को क्या नाम दोगे, x1, और इधर y1, इसको क्या मान लेना, x2, और इस पॉइंट को y2। तो x1 के प्लेस पे क्या रखोगे, x रखोगे, तो इधर आ जाएगा x माइनस x2 का मान क्या है, h, तो x माइनस h का होल स्क्वायर। y1 के प्लेस पे क्या आएगा, y, तो y माइनस y2 का मान क्या है, k, तो k का होल स्क्वायर, इधर r स्क्वायर। तो ये आपके पास एक सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके कुछ पॉइंट रहेंगे, जैसे मान लो सर्किल का जो सेंटर है अगर वो 0 0 हो जाए, जे एक्स एक्सिस और जे वाई एक्सिस, अब जे जो पॉइंट है जे सेंटर पॉइंट बन जाए 0 0, तो जे एच होगा और जे क्या होगा, के। तो इधर एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, और के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0। तो इधर से सर्किल की जो इक्वेशन निकल के आएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल में r स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ये सर्किल की वो इक्वेशन है जिसके सेंटर क्या है, अपने पास सेंटर है 0 0, और इसकी रेडियस क्या है, तो रेडियस अपने पास है a। रेडियस कितनी है, a। तो इधर सेंटर कितने हैं, सेंटर 0 0 और रेडियस a। अब इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं इसके पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हमने लिखा इसके पैरामेट्रिक पॉइंट, इस इक्वेशन के जो पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट जो होंगे वो पॉइंट होते r cos थीटा, r sin थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होते जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर दें। अब मान लो जे x है और जे किसके प्लेस पे है, y के प्लेस पे है, इसको x पढ़ोगे और इसको आप क्या पढ़ोगे, y। तो इधर से ध्यान से देखना, तो आप इसको क्या पढ़ रहे, x, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, r cos थीटा, और y इक्वल क्या होगा, r sin थीटा। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इनको स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर ऐड करना, तो x का स्क्वायर होगा प्लस y का स्क्वायर होगा इक्वल में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इधर से क्या कॉमन आ रही है, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो r स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या होती, 1। तो इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होगे कि इधर से जो इक्वेशन अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर निकाली थी, जो सर्किल की इक्वेशन थी, वो ही बन के आई इधर। तो ये आपके पास पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे सर्किल के। तो ये लर्न करना कि पैरामेट्रिक पॉइंट सर्किल के क्या होते, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा।
अब मान लो जनरल इक्वेशन, इसके बारे में बताएं। जनरल इक्वेशन क्या होती है? सर्किल का व्यापक समीकरण जिसको बोलते हैं। सर्किल का व्यापक समीकरण जो होगा, वृत्त का व्यापक समीकरण जिसको बोलोगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन सर्किल की क्या होती? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। इधर सर्किल की जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल इक्वेशन को ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम होना चाहिए, या इधर 1 1 लिखे हुए हैं, इधर 2 2 भी हो सकते। इधर जो भी कांस्टेंट आएगा, जो भी नंबर डिजिट आएगा वो सेम होना चाहिए। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना। तो इधर से सेंटर का फॉर्मूला निकलता, तो सेंटर का जो फॉर्मूला निकलता वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता। माइनस जी कॉमा माइनस एफ इस सर्किल का सेंटर पॉइंट होगा। इसके बाद रेडियस निकालोगे तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तीसरा पॉइंट इसमें आपको निकालना इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड जिसको बोलोगे तो 2 अंडर रूट क्या होता है? जी स्क्वायर माइनस सी। अगला पॉइंट होता इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो इसमें फॉर्मूला जहां जी है उधर क्या आ जाएगा? एफ 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। जे इधर से आपके पास पहला सर्किल का फॉर्मूला निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। जे कैसे निकला? इस इक्वेशन में सर्किल की सेंटर एच और के, जो सेंटर थे एच और के अगर 0 हो जाएं तो उस सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। और इसी का अगर फॉर्मूला अपन ओपन कर दें, स्क्वायर ओपन कर दें, तो एक ऐसी इक्वेशन बन के आएगी जिसको अपन बोलेंगे जनरल इक्वेशन। इसी जनरल इक्वेशन से आप सेंटर निकालोगे, रेडियस निकालोगे, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस निकालोगे, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस निकालोगे, मतलब एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, वाई अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। तो ये आपको ध्यान देना इस पॉइंट पे कि ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करेंगे इधर ध्यान से। ध्यान दें इधर, द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर 2, -3 एंड रेडियस 4। तो इधर देखो सेंटर दिया, तो सेंटर पॉइंट जो अपने पास है उसको h और क्या मानोगे? k। और जो रेडियस है उसको अपन क्या डिनोटेड करेंगे? r। तो इधर देखो r की वैल्यू गिवन है, h और k का मान गिवन है। तो आप सर्किल की इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, इसमें h और k के मान रखेंगे। तो h के प्लेस पे क्या रखोगे? h के प्लेस पे 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, और k की वैल्यू कितनी है? -3, तो y + 3 का होल स्क्वायर। इधर r के प्लेस पे क्या रखना? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो इधर कैलकुलेट करोगे तो x - 2 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 16। तो ऑप्शन अगर चेक करोगे तो आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का क्या बताना? सेंटर बताना है। तो इधर आप ध्यान दें, तो आपके पास जनरल इक्वेशन लिखी, सामने जनरल इक्वेशन लिखी, क्या इसकी कंपैरिजन अगर इससे कहना की जाए तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, 2g की वैल्यू कितनी होगी? विथ साइन सहित लेना, तो 2g का मान आपके पास -8 है, 2g इक्वल -8। तो g का मान क्या निकलेगा? -4, राइट। इसके बाद इधर देखो y का कोफिशिएंट 6 है और इधर y का कोफिशिएंट क्या है? 2f। तो इधर से 2f की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास? 6। तो f का मान आएगा 3। और जबकि हमने सेंटर का जो फॉर्मूला लिखा
वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। तो सेंटर अगर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो बोलो कितनी हो जाएगी, +4 -3। तो ऑप्शन अगर देखोगे तो +4 -3, मतलब इधर भी ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन सर्किल का ही है, जनरल इक्वेशन पे डिपेंडेड है। अब जनरल इक्वेशन में इसमें रेडियस पूछी जा रही, और रेडियस तो फिर से कंपैरिजन कर लो, x² राइट है, x² कोफिशिएंट 1 है, y² ये भी राइट है। 2g की वैल्यू अगर ध्यान से देखो, इधर x का कोफिशिएंट 2 है तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 2g है। तो इधर 2g का मान कितना हुआ, 4, तो g का मान क्या निकला, 2। इसके बाद 2f का मान क्या होगा, 2f इक्वल -4, f इक्वल क्या होगा, -2। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c इक्वल 1। रेडियस का फॉर्मूला, अब देखें आप रेडियस का फॉर्मूला g² प्लस f² - c। फिर से देखें रेडियस का फॉर्मूला √g² प्लस f² - c। तो बोलो g² प्लस f² - c, तो g के प्लेस पे क्या रखना, 2, तो 2 का स्क्वायर, f के प्लेस पे क्या रखना, -2 का स्क्वायर, c का मान -1 आ जाएगा इधर। तो बोलो +2 का स्क्वायर कितना, 4, इधर -2 का स्क्वायर +4 और ये -1, तो 4 और 4 ऐड किया 8 में 1 लेस किया 7। तो इधर आपके पास ऑप्शन रॉन्ग जा रहे हैं थोड़े से, तो इधर आपके पास इस सी ऑप्शन पे √7 होना चाहिए था, तो इधर √7 आप कर देना, ठीक है। ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। अब इस सम्स पे थोड़ा सा डिसाइड करेंगे। द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर हैज एंड पॉइंट 1,2 एंड 5,6। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो और आपको सर्किल की इक्वेशन निकालना हो, तो ये फॉर्मूला अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। तो पहले इसका फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लो ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, राइट, ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट ये है आपके पास। इधर से एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ये लाइन ड्रॉ करी, ये डायमीटर होगा इसका, राइट। इसका एक एंड पॉइंट डायमीटर का ए मान लिया, इसका बी मान लिया। अब इस पॉइंट, इसके सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट लिए x, y, जिसका मान माना हमने P पॉइंट। अब इस A को P से हमने मिलाया और इस B से हमने P को मिलाया। एक थ्योरम आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी कि डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जो एंगल रिप्रेजेंट होता, ट्रायंगल जो बनाओगे आप, वो कितना डिग्री होता, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। तो ये दो लाइन, एक आपके पास PB और आप एक देख रहे होगे AP। अगर ये 90 एंगल बना रहे हैं तो AP लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे, BP लाइन पे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का मल्टीपल हमेशा क्या होता, -1, इज राइट। उनकी स्लोप का मल्टीपल कितना होता, -1। अब आप ध्यान देखो, M1 इस AP लाइन की स्लोप है और M2 इस PB लाइन की स्लोप है। और स्लोप का जो फॉर्मूला होता, आपने पढ़ा होगा, स्लोप का फॉर्मूला होता M इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इज राइट। M इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A के, क्योंकि ये आपके पास एंड पॉइंट है, तो इस A का कोऑर्डिनेट ले लो x1 और y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x2 और y2।
और इस P के कोऑर्डिनेट जो सरकमफेरेंस पे है, ये भी सरकमफेरेंस पे है, लेकिन ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट है। ये हमने कंसीडर कर लिया कि एक पॉइंट और है जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है। अब इस पॉइंट को x1 y1 नाम दिया, इसको क्या बोल देंगे x2 y2। इधर से वही कंडीशन सेम रखेंगे, x1 y1 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ लेंगे x2 और y2। तो बताओ m1 की वैल्यू निकालें, अगर फर्स्ट की स्लोप AP की m1 मानी तो m1 का फॉर्मूला क्या है y2 के प्लेस पे क्या रखेंगे y, तो इधर y माइनस क्या आ जाएगा y1 अपॉन नीचे बोलो x माइनस क्या होगा x1। ये m1 की स्लोप आ गई, मतलब AP लाइन की स्लोप आ गई। अब BP लाइन की स्लोप निकालेंगे तो m2 निकालेंगे, तो इधर से बोलो क्या फॉर्मूला होगा y माइनस y2 अपॉन में क्या होगा x माइनस x2, x माइनस x2। ये दोनों मान आप इस पॉइंट पे रखोगे m1 इंटू m2 इक्वल -1। तो m1 के प्लेस पे क्या रखना y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल कितना -1। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें तो y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 और माइनस आ जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन करेंगे तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल 0। इज राइट। ये सर्किल की इक्वेशन निकल के आई। ये कब अप्लाई की जाएगी जब आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन हो, आप इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे। ये फॉर्मूला इस मेथड से निकल के आया कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। जब डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना। अब ध्यान दें, ये x1 होगा, ये y1 होगा, और इसको क्या पढ़ोगे x2 और y2। अब इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करो तो x माइनस x1 के प्लेस पे 1, y माइनस y1 के प्लेस पे x माइनस x1 के प्लेस पे कितना 1, फिर इधर आ जाएगा x माइनस x2 मतलब 5 प्लस y माइनस y1 का मान 2 और y माइनस कितना 6 इक्वल 0। अब मल्टीपल करो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 5x, फिर इधर आ जाएगा माइनस x, माइनस माइनस मल्टीपल करोगे प्लस 5, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस का कितना 6y और माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12 इक्वल 0। जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, 5x और माइनस x तो माइनस 6x, माइनस 6y माइनस 2y कितना हो जाएगा माइनस 8y और 5 प्लस 12 तो अपने पास कितनी वैल्यू हो जाएगी 70। तो इस को आप देखोगे ऑप्शन में है कि नहीं है। अब ऑप्शन अगर मैच करें तो एक्स स्क्वायर इसमें है, वाई स्क्वायर है, माइनस 6x है, माइनस 8y है। कांस्टेंट की अगर चर्चा करें तो कांस्टेंट चारों में सेम नजर नहीं आ रही है, 17 किसी में भी नहीं है। तो इधर प्रॉब्लम है आंसर में, तो इधर 16 के जगह पे क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो अपना बी राइट हो जाएगा, बस इधर 16 के प्लेस पे क्या होगा 17 होगा। तो आप बी की ओर चले जाओगे तो बी आंसर आपका राइट होगा इधर। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पॉइंट की पोजीशन बताना, और किसी पॉइंट की अगर अपन को पोजीशन बताना हो तो इस बात पे ध्यान देंगे कि पॉइंट सर्कल के इनसाइड है कि आपका आउटसाइड में है या आपके ऑन द सर्कल सरकमफेरेंस पर है। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड बाहर, और ऑन द सर्कल उसके सरकमफेरेंस पे है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, ये सर्कल है,
इसका सेंटर क्या है, सी मान लिया। अब कोई पॉइंट अगर बाहर होगा, अगर मान लो ये पी पॉइंट बाहर है या पी पॉइंट अंदर है या पी पॉइंट सरकमफेरेंस पे है, तो आप देख पा रहे होगे कि इसकी डिस्टेंस पी पॉइंट की, डिस्टेंस जो है पी पॉइंट की वो रेडियस से ज्यादा है। अगर वो रेडियस से ज्यादा है डिस्टेंस, तो वो पॉइंट आउटसाइड में होगा। कहां होगा, आउटसाइड में होगा, राइट। और अगर डिस्टेंस से रेडियस की वैल्यू कम है तो वो पॉइंट कहां होगा, वो इनसाइड होगा, इज राइट, इनसाइड होगा। और अगर डिस्टेंस और रेडियस सेम हो जाए तो ऑन द सर्किल होगा वो पॉइंट, ऑन द सर्किल, उसके सरकमफेरेंस पे होगा। अब तो एक तरीका ये भी है कि आप सबसे पहले इसकी रेडियस निकालोगे, रेडियस निकालने के बाद इसके सेंटर भी निकालना पड़ेंगे। सेंटर और रेडियस, इसके पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, तब आप कंपैरिजन कर पाओगे कि पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है कि ऑन द सर्किल है। तो सबसे पहले हम सेंटर निकालें तो x का कॉफिशिएंट क्या कहलाता, 2g, 2g इक्वल किया -4, g इक्वल हुआ -2। इधर बोलो 2f की वैल्यू कितनी है, -6, y का कॉफिशिएंट, तो इधर क्या आ जाएगा -3, और c की वैल्यू कितनी है अपने पास 9। तो इधर से सेंटर जो होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता, -g, -f। तो g की वैल्यू 2 और इधर 3। रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला g² + f² - c। तो g के प्लेस पे क्या रखोगे, g के प्लेस पे -2, तो इधर आ जाएगा -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, c की वैल्यू अपने पास -9। तो रेडियस क्या निकल के आ रही है स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और इधर -9। 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये 4 वैल्यू, इधर से रेडियस 2 आ रही है, ठीक है। रेडियस तो आपने निकाल ली, लेकिन ये d का मतलब क्या है, तो d जो है इस सेंटर और इस p पॉइंट, मान लो ये p पॉइंट है, मान लिया ये p पॉइंट है, इसकी पोजीशन बताना। तो सेंटर और p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना, और बीच की डिस्टेंस अगर आपके पास ग्रेटर आ जाए रेडियस से तो हम आउटसाइड बोल देंगे, अगर d की वैल्यू रेडियस से कम आ जाए इनसाइड रहेगा, d की वैल्यू रेडियस के इक्वल आ जाए तो ऑन द सर्किल रहेगा। तो इधर से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस बता रहे d की क्या निकलेगी, तो d इक्वल √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल रूट के अंदर, अब इसको मान लो x1 y1, इसके सेंटर पॉइंट को मान लो आप x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 माइनस x2 का मान क्या है, इधर भी 2 है। y1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 और y2 का मान हमारे पास क्या है 3। तो इधर 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 में -2 -3, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। तो इधर डिस्टेंस कितनी आ गई 2, मतलब डिस्टेंस और उसकी रेडियस, डिस्टेंस रेडियस इक्वल, तो ऑन द सर्किल, अर्थात वो पॉइंट जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, ऑन द सर्किल रहेगी। अगला सम्स देखें। अब किसी सर्किल की टेंजेंट निकालना हो, सब टाइप अलग अलग हैं सम्स के, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इन फॉर्मूला पे कि कैसे समझाया जा रहा, क्योंकि फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के चलना मुश्किल है इन सवालों। तो इधर ध्यान से देखेंगे, किसी सर्किल की टेंजेंट, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करने के लिए तो डायरेक्ट भी कर सकते। अगर मान लो ये पॉइंट जो है, ये आपकी टेंजेंट लिखी हुई है इस सर्किल की, तो ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा इसको।
अब ऐसा हुआ कि मल्टीपल आंसर आएगा, तब हमें ड्रॉ करना पड़ेगी टेंजेंट कैसे निकलेगी। अच्छा, एक बार चेक भी कर लें आप। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 कितना 4, इधर y के प्लेस पे 3, 3 इंटू 3 कितना 9, 9 कितना हुआ 13। तो ये राइट जा रही है अभी। इसके बाद भी चेक कर लो अगला, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू 3 ये 6। तो ये तो बात नहीं बन रही, क्योंकि हमें कितना चाहिए 13, राइट साइड की वैल्यू 13, जबकि अपनी लेफ्ट की कैलकुलेशन कितनी आ रही 12। तो ये तो रॉन्ग हो रही है। अगला पॉइंट देखें, अगली इक्वेशन में 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 3 इंटू 3 कितना होगा -9। अब इधर से वैल्यू आ रही -5, तो इधर भी आपके पास रॉन्ग जा रही है। अगला पॉइंट देखोगे 3 इंटू 2 6, राइट, और इधर 3 इंटू 2 6, इधर 0, तो इधर 13 नहीं मिल रही है, जबकि अपन को 13 चाहिए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन किसी सर्किल की आपको टेंजेंट निकालना हो तो इधर 11th में अलग बात है और 12th में अलग बात है। 12th में जब सॉल्व करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते, लेकिन इधर अगर आप टेंजेंट इक्वेशन निकाल रहे तो इस सर्किल की टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती। तो किसी भी सर्किल की टेंजेंट इक्वेशन निकालना हो, जैसे मान लो ये सर्किल लिखा आपके पास, ये सर्किल आप बता सकते कि ये सर्किल जो है इसके सेंटर क्या होते, याद कराए थे ना 0 0, और इसकी रेडियस भी आपको बहुत ध्यान होगी कि इसकी रेडियस हम इधर से ए लेंगे, क्या लेंगे ए। तो सर्किल है ये, और सर्किल के सेंटर 0 0 रेडियस है। लेकिन इस सर्किल की अगर हम टेंजेंट इक्वेशन पूछें तो जी 2 डिग्री से सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करते तो इसको ऐसा भी लिख सकते x x1 प्लस y y1 इक्वल में a स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म से नहीं बोलना। अब x और x है तो ये x, अगर मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाए एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको x1 बोला, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल a स्क्वायर। ये इसकी क्या है टेंजेंट इक्वेशन है, ये इसकी क्या है टेंजेंट इक्वेशन है। अब इसकी टेंजेंट इक्वेशन बनाओ तो क्या बनेगी x x1 y y1 इक्वल 13। इसमें पॉइंट क्या है अप्लाई करना आपको, पॉइंट अपने पास क्या है 2,3, तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3। अब ये पॉइंट जब अप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान में बोलो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y इक्वल 13। तो ये आपके पास देखो एज ए रिजल्ट ए ही मिला। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते, और आपको अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 13 था, तो इसको एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल कॉन्स्टेंट से नहीं बोलना 13, पॉइंट पास करा दोगे अपन को टेंजेंट इक्वेशन मिल जाएगी। तो अपना ए राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है, इधर से ए राइट हो जाएगा आंसर। हाँ,